So write few lines about the metals. आपने metals के ऊपर जो है वो कुछ sentences लिखने हैं. आपने ये बताना है कि metals जो है वो हम किसे कहते हैं, metals क्या होते हैं. तो ये बात हम आज लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं. Metals can be defined as those elements which have ability or tendency to easily donate their valence shell electron. Valence electron का मतलब ये है कि एटम के आखिरी शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इस शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं. So each and every element which are present in the outermost shell of an atom are called as the metals. So metals are easily defined as those elements which has ability or tendency to donate the electrons are called as metals. उन्हें हम metals कहते हैं. अब these elements फीचर्स क्या हैं इसके? फीचर्स ये हैं कि these elements readily lose the valence shell electron. इनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटीज मौजूद हैं. तो ये फौरी तौर पे अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है ये आसानी लूज कर देते हैं. लेट्स सपोज ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें, हम स्टडी कर चुके हैं कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 1 होती है. अब इन्हें चूंकि मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ये इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करें और फिर अपने शेल को कंप्लीट करें, तो इनके लिए इजी ये है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें. तो लिहाजा चूंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, so that is why they are called as the metals. हम इन्हें metals कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, they form the basic oxides. इसका मतलब ये है कि जब कभी भी मेटल्स, यानी कि अगर सपोज करो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कार्बन, जो भी एलिमेंट है, if the elements of group 1A are going to make the reaction with the oxygen, they will form the basic oxides. तो वो basic oxides बनाते हैं. याद रखिएगा कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उनके पास प्रोटॉन की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है. सपोज एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है. अब इस एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 2 हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होने की वजह से प्रोटॉन की तादाद 3 ही रहेगी. अब चूंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है तो इस एटम पे साइन जो है वो प्लस का आता है. सो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो हम उसे कहते हैं कि वो आयन है, और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले आयन की बात करें तो दे आर पार्टिकुलरली कॉल्ड कैटाइंस. तो याद रखिएगा मेटल्स आर कैटाइंस. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. एक और टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे एनाइन. तो एनाइन वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें. तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो कहलाता है कैटाइन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो उसे हम कहेंगे कि वो एनाइन है. मेटल्स की शाइनी सरफेसेस होती हैं, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगेन वही बात है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उस पर जो है वो प्लस का साइन आएगा. So such elements which donate the valence electron are called metal. पहली बात, they form basic oxide, they form cation, they have shiny surface, they are malleable and ductile, and they are electropositive elements. Non-metals metals से बिल्कुल अपोजिट होता है. मेटल्स वो एलिमेंट है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. So those elements which do not lose their valence electron, ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, बजाय इसके ये लूज करने की ये गेन करते हैं. जैसे मिसाल मैंने आपको दी ग्रुप नंबर 1 की, तो ग्रुप 1 के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है. अब इस एटम के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये मजीद 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इसके लिए कन्वेनियंट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. तो नॉन मेटल्स क्या है, वो एलिमेंट जो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन के. लेट्स सपोज एलिमेंट है ग्रुप नंबर 7 में, तो हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 7 के आउटर मोस्ट शेल में, एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है और इसे अपना शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. लिहाजा ये एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ताकि अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर ले. मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, जबकि नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिटिक ऑक्साइड्स. मेटल्स फॉर्म करते हैं कैटाइन. मैंने बताया कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम कैटाइन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम एनाइंस कहेंगे. दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, दे आर ब्रिटल.
व्हाट आर मेटलॉइड्स? सो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये दोनों एबिलिटीज होती हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। मतलब ये कि वो एलिमेंट्स जो कि अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें या उसी शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, ये मेटलॉइड्स हैं। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 4। तो ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स हैं यूजुअली इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 4 है। अब ये इस एटम पे डिपेंड करता है कि ये एटम या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस आ चुका है। हमने बात की थी ग्रुप 1 में इसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 एक्सेप्ट करने हैं, तो आसान ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ग्रुप 2 को अगर हम देखें, इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इसे मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब कि एक बड़ा नंबर इसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए चाहिए, लिहाजा इसके लिए इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट के पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसके लिए भी कन्वीनियंट ये रहा कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ग्रुप 4 की बात बाद में करूंगा। ग्रुप 5 अगर मैं बताऊं तो ग्रुप 5 के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ग्रुप 6 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ग्रुप नंबर 7 के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिहाजा ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ग्रुप 8 के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना लूज करेगा, इसी वजह से हम ग्रुप 8 को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो बीच में जो ग्रुप बचा दैट इज द ग्रुप नंबर 4, और ग्रुप नंबर 4 क्या है कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इस एटम की एबिलिटी है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, सो दैट इज व्हाई दे आर called as the metalloids, because they have both abilities either to donate or accept the valence electrons. तो यूजुअली जो मेटलॉइड्स होते हैं दे हैव सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की सॉलिड स्टेट में होते हैं। मतलब अगर हम बात करें मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट व्हिच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यूजुअली दे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स हैव अ मेटालिक लस्टर, इनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम है, दे आर वेरी ब्रिटल एंड यूजुअली दे आर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम पहले तो समझेंगे कंडक्टर क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिसमें से करंट पास हो सके, जैसे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स कंडक्टर हैं, यानी कि इसमें से करंट पास हो सकता है। ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं हो सकता, ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो अगर मैं किसी इंसुलेटर को कंडक्टर बना देता हूं बाय सम केमिकल रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स, अब ये एलिमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। This is all about for today's lecture. Wish you all the very best of luck.